हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दान सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे और एसएससी के बैच में जो हमने बैच स्टार्ट किया था उसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है हमारे पास। ए और बी किसी काम को क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी। ए बेटा कितने दिन में करा? 15 दिन में। बी 10 दिन। तो ए और बी का लासा कितना आ गया? 30 आ गया। 15 दूनी कितना होगा? 30। 10 तिया कितना हो गया? 30। तो बेटा इनकी दक्षता का अनुपात कितना आ जाएगा? ये कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2:3। तो हमें ज्ञात किसका करना है बेटा? 75,000 में एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए ठेका मिला, तो ए का हिस्सा हमें निकालना है। इसमें ए का हिस्सा निकालना हमें, तो 2 ऊपर आएगा। इन दोनों को जोड़कर क्या लिख देंगे? 5 नीचे। ये 75,000। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमसे बी का पूछा था, इसमें हमसे ए का पूछ लिया। तो ये कितनी बार जाएगा बेटा? 15 बार। तो ए का जो हिस्सा होगा कितना आ जाएगा यहाँ पर? ए का हिस्सा आ गया 15 दूनी 30,000। ठीक है, 30,000, सॉरी 30,000। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमने ए का उसमें बी का निकाला था। उसमें बी का कितना आया था? 45,000 आया था। बोलो हाँ या ना? सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए प्यारे बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन आज का? ए और बी किसी काम को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी बेटा एक ही टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाता हूं जिससे आपको आसानी से समझ आ सके सारी चीजें। बेटा ए कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा? 10 दिन में। उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा बताना है। तो 15 और 10 का एलसीएम बेटा कितना आ गया? 30 आ गया। 15 दूनी कितना हुआ? 30। और 10 का 10 तिया 30। तो बेटा ए प्लस बी, देखिए ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 2:3 आ गया। ये 2 और ये 3। हमें निकालना किसका बेटा? ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए 2 टोटल कर लो इनका बेटा कितना आ गया? 5। कितना मिला? 35,000। तो 35,000 गुणा में कर लो इसकी, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा कितना? तो 2 सत्ते। इसका मतलब ए का बेटा कितना हिस्सा आ गया? 14,000 रुपये। ए को कितने मिलेंगे? 14,000 रुपीज ए को मिल जाएंगे, उसका ए का हिस्सा। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं इधर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का क्या है वो देखेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बेटा तीनों का दे रखा है कितने कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बी कितने दिन में करेगा प्यारे बच्चों? 12 दिन में। बी 12 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा? 15 दिन। 10 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। 10 की 6, 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। 60 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। और 60 को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ए और बी सी का कितना अनुपात आ जाएगा देखेंगे बेटा। एक ये 6, ये 5 और ये 4। हमें हिस्सा किसका निकालना? सी का। तो सी का हिस्सा निकालने के देखिए क्या करेंगे। 4 को ऊपर रखेंगे। 6 5 11 और 4 15। टोटल अमाउंट कितना? 4500। तीनों ने 4500 का ठेका लिया। सी का हिस्सा में निकालना है। 15 ही करना 15 और 15 दिया कितना हो गया बेटा? 45। 300। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना आ गया? 3 चौका 12। 1200 रुपये सी को मिलेंगे आपके। ऑप्शन थर्ड वाला हमारा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, सभी को समझ आ रहा है या नहीं ये बताओ आप पहले तो। सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है आज का। ए बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रम से 12 24 और 36 12 24 और 36
ये 12, ये 24 और ये 36। ठीक है, ये ए, बी और ये सी। ठीक, तो 12, 24, 36 का एलसीएम बेटा कितना आ गया? 72 आ जाएगा। लासा, इसका मतलब लासा निकाल लिया हमने 72। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर रुपए 3850 प्राप्त करते हैं। तीनों को कितने रुपए मिले? 3850 रुपए मिले। बी तथा सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है? मीन्स तीनों की राशि का अंतर निकालना हमें। तो बेटा ए 12 छंग 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। एक दिन का कार्य आ गया सबका। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, तो हमें बी और सी का अंतर निकालना। देखिए बी एक दिन में कितना कर रहा? 3। सी एक दिन में कितना कर रहा? 2। तो बी माइनस सी का मतलब क्या है? अंतर आ गया। देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2। ठीक, और टोटल रख दो इनको नीचे। 6 3 9 और 2 11। अब गुणा में कितना हो गया बेटा? 3850। गुणा में कितना आ गया? 3850। 1/11 और ये 38 और ये 50। ठीक है, यहाँ से करेंगे 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो बेटा इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 350 रुपये। 350 रुपये मीन्स ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं किया मैंने बी का निकाला फिर सी का निकाला फिर उसको माइनस किया। बेटा आप रेशियो को ही माइनस कर लो, रेशियो का अंतर निकाल लो और फिर उसको भाग कर दो टोटल से। ठीक, बोलो हाँ है ना? सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और रुपये 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है। ठीक है भैया, देखेंगे ए कितने घंटे काम कर रहा है। देखिए ये ए है और ये बी है। ये 7 घंटे काम कर रहा है और 180 रुपये 1 घंटे का लेता है। 180 रुपये 1 घंटे का लेता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और बेटा 160 रुपये, कितना? 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात, दोनों की मजदूरी का हमें क्या निकालना? अनुपात निकालना है। देखेंगे कैसे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो बेटा इसको। ये फिर क्या आ गया? 2 से कर दो ये 9 और यहां से कितना आ गया? 8। तो 9 सत्ते कितना हो गया बेटा? 63 और 9 सत्ते 63 हो गया। 63 आ गया यहां पे कितना आ गया? 8 पंजे 40। 8 पंजे 40। इसका मतलब उनकी मजदूरी का अनुपात कितना हो गया? 63 और 40। 63 अनुपात 40। ऑप्शन थर्ड वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं इधर। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और रुपये 80 प्रति घंटा की दर से कमाता है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। इधर देखिए 8 घंटे काम कर रहा है बेटा और 80 रुपये 1 घंटे के ले रहा है। ठीक, बी है 6 घंटे काम करता है और वो कितना रुपए ले रहा? 60 रुपये प्रति घंटा। सही है, इसको क्या करना है हमें? उनकी ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 8 मल्टीप्लाई 8 और ये 6 गुणा में 6। 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 चौक 16 और 3 तिया 9। कितना आ जाएगा? 16 अनुपात 9 आ जाएगा हमारा। बोलो हाँ या ना? 16 अनुपात 9 आ जाएगा बेटा। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने क्या करा? काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर
देखो इधर क्या करेंगे, 20 दिन काम किया ना उसने, तो बेटा शेष देखिए मतलब कितना कर दिया होगा, 20/30। ये और भी मिलकर 30 दिन काम किया, 20 दिन काम किया मतलब 2/3। अगर इसका शेष देखें क्या है, शेष क्या है बेटा, 2/3 मतलब 1 - 2/3। इसका मतलब 1/3 आ गया, इसका मतलब 1/3 आ गया। अब वही काम वो क्या कर रहा है, शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय और लगा, जिसमें 20 दिन का समय और लगा। तो बेटा ए का हम क्या निकाल लेंगे, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, कुछ नहीं बेटा। काम कितना बचा उसको, शेष काम तो ये रहा, ठीक है। 1/3 क्या है, 1/3 क्या है, 20 ही तो है, 20 दिन में कर रहा शेष काम, तो 1/3 क्या है, 20। तो बेटा एक काम तो एक ही है ना, 20 गुणा में 3, इसका मतलब 60 दिन। ए अकेला पूरा काम 60 दिन में कर देगा। ऑप्शन 4 वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। देखिए ध्यान से समझ लेंगे, देखिए ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम ही 30 है वो, ठीक है। काम क्या 30 है, 20 दिन करा तो 20/30 कितना काम कर दिया होगा, 2/3। 2/3 शेष काम कितना बचा होगा, एक में से माइनस कर लो, 1 - 2/3 मतलब 1/3 आ गया, ये शेष बचा। शेष काम कर कितने दिन में रहा, 20 दिन में। तो एक काम मतलब अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 गुणा में 3 मतलब कि 60 दिन में पूरा काम वो खत्म कर देगा। सही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य, अच्छा देखेंगे। देखो ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी 20 दिन में काम को कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, छोड़ देता है मतलब। तो कार्य करा कितना होगा उन्होंने, ये निकाल लेते हैं ना, कितना भाग उन्होंने कर दिया होगा। ए प्लस बी ने कितना भाग किया होगा, 20, अच्छा 4 दिन तक किया तो मतलब 4/20 हो गया बेटा ये। इसका मतलब 1/5 भाग उन दोनों ने मिलकर कर दिया वो, ठीक है। अब इसका शेष कितना बचा बेटा, शेष भाग निकाल लेते हैं ना हम। शेष भाग एक में से माइनस कर लो भाई, इसका मतलब 4/5 भाग अभी भी काम का बचा हुआ है, ठीक है। बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो बेटा 4/5, 4/5 ही क्या है, 24 ही तो है। 24 दिन में कर रहा है 4/5 काम को, 24। तो बेटा हम निकाल लेंगे ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अच्छा ये बी का, पहले हम बी का निकाल लेते हैं यहां से। बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये बी का है बेटा, ध्यान रखना बी का आएगा ये, क्योंकि बी अकेले करेगा कितने दिन में। तो यहां पे क्या करेंगे बी का निकालने के लिए, ये 24 × 5/4, बी अकेले 30 दिन में कर देगा काम को, ठीक है। लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें बेटा निकालना है ए का, कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो बेटा देखो इधर ए प्लस बी कितना समय लग रहा है उनको, 20 दिन। बी को कितना समय लगेगा, 30 दिन, ठीक है। कितना आ गया, 60, एलसीएम आ गया, 20 × 60 और 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। तो बेटा बी हमें ए का निकालना है, तो देखिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए प्लस दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो बेटा ए कितना कर रहा होगा, 1 काम, इसका मतलब कितना आ गया इसका, 60 दिन। इसका मतलब कितना आ जाएगा इसका, 60 दिन उत्तर आ जाएगा। अब कौन सा, ऑप्शन 3 वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आया प्यारे बच्चों यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं,
सत्यम और शिवम, ठीक है बेटा, ये सत्यम है और ये शिवम है। देखते हैं, ये 10 दिन में काम को कर रहा है, ये 15 दिन में कर देगा बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ गया। 10 तिया कितना हो गया, 30, और ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। दोनों एक साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं, तो 3 + 2, 3 + 2, देखो सत्य प्लस शिवम, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5। दोनों ने 4 दिन तक काम किया भाई, तो काम कितना निपटा दिया उन्होंने, 20 काम निपटा दिया, ठीक है। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो टोटल कितना काम था, 30 काम था, ठीक है। काम हो कितना गया, 20 काम हो गया। काम हो कितना गया, 20, तो मतलब कितना बचा बेटा, 10 ही तो बचा ना। और शिवम एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2, तो 10 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर दो। इसका मतलब जो काम बचा है शिवम कितने दिन में पूरा कर देगा, 5 दिन में। 5 नहीं, सॉरी 1 मिनट, पूरा कार्य कितने दिनों में शिवम, सत्यम छोड़ता, शिवम कर रहा है। तो बेटा ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ 5 कर लेना आप लोग। ये क्या आ जाएगा, 5, इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इधर, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखेंगे इधर, बेटा ए का क्या है, 10 दिन, बी का क्या है, 15 दिन। यहाँ पे कितना आ गया, 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30 हो गया। ये 10 या 30 और 15 दूनी 30 हो गया। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू कर दिया। ए + बी, बेटा एक दिन में 3 + 2, कितने दिन में, 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया उसने। 3 + 2 5 दूनी 10, इसका मतलब काम कितना हो गया, 10 काम हो गया। काम टोटल कितना है, शेष कितना बचेगा देखेंगे इधर, 30 - 10, तो अभी 20 काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना था, 30, 10 पूरा कर दिया दोनों ने दो दिन में मिलकर। बचा कितना, 20 बचा यहाँ पर। अब इसको कर कौन रहा है भाई, ए कर रहा है। तो ए कितने दिन में कर देगा अब इस काम को, 20 जो काम बचा है बेटा, एक दिन में कितना कर रहा है वो, 3 काम कर रहा है। तो 20/3 काम कितने दिन में कर देगा, 20/3, 20/3। ऑप्शन बेटा गलत हो गए ये, 20/3, मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 3 2 5 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40 120 और 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। अच्छा, चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है 40, ये कितना हो गया 120 और ये कितना हो गया 36, ठीक है। यहाँ पे 36, चालीस 120 36, ये बेटा 360 तो नहीं है। अगर हम इसको 360 ले लें तो चला जाएगा क्या बेटा, ये 140 120, ये 360 होगा यहाँ पर। देख 360 से करके देख लेते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 360 है जहाँ तक है।
36 अगर होगा तो गलत आ जाएगा, वरना देखते हैं। एलसीएम तो वैसे इसका भी आ जाएगा, 1 मिनट। वरना तो बेटा इसका एलसीएम जो आएगा, अगर ये 36 रहा तब तो इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, चलो 1200 से करके देखते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, 40 यहाँ से भाग करा तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। 120 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 10 आ जाएगा। और 36 से भाग करेंगे 1200 को, 36 से करेंगे 12 का ना 1200, 36 12 दूनी 12 36, 12 का ना 12 12 36, 100/3 आ रहा बेटा। देखो ये फंस गया, देख लेते हैं करके। मुझे लगता नहीं है ये 360 ही होगा, आराम से हो जाता 360 से, 360 से आराम से हो जाएगा। देखते हैं फिर भी एक बार। सी कार्य को बी, ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं देख लेते हैं। बी प्लस सी बेटा, बी प्लस सी 30 प्लस, देखो 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 आ गया। 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40। कितने दिन तक कर रहे हैं, 20 दिन तक। इसका मतलब उन्होंने कितना काम कर दिया, 800 काम कर दिया। तो शेष काम कितना बचा बेटा, शेष कितना बचा, 1200 में से क्या माइनस कर दो, 800 माइनस कर दो, कितना बचा, 400 बचा। ठीक है, करेगा कौन अब, वो सी करेगा। सी करेगा 400 काम शेष, 400 और 400 करेगा सी। सी एक दिन में कितना कर रहा, 100 काम, 100/3 कर रहा है। तो 100 और ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, 3 से 3 कट गया, 4 3 12। इसका मतलब सी बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा बेटा, 12 दिन में पूरा कर देगा। सही है आपका, 36 ही है, वो हो गया सोल्व इससे ही। 36 ही है बेटा ये। ठीक है, 36 ही कर दिया। देखो मैंने, सबको आसान लगा, कुछ नहीं है ऐसा, 36 ही है वो। ठीक है, मुझे लगा शायद 2 नंबर बड़े हैं, फिर एक छोटा हो गया। ये हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन 2 वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखते हैं, ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रम से 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं। देखो सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, उसी टाइप का है ये भी। ए देखेंगे, ए ये बी और ये सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 24, और बी कितने दिन में, 16 दिन में, और सी कर रहा है 32 दिन में। सी कर रहा है 32 दिन में। सी कर रहा है 32 दिन में बेटा। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, लासा निकालेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा, 32 16, देखेंगे 8 3 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 3 2 और 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 96। 24 चौका 24 से करेंगे कितना आ जाएगा भाग, 96 को तो 4 आ गया, 16 छक्का 96 और 32 तिया 96। ठीक है, अब देखेंगे ए और सी कार्य शुरू करते हैं बेटा। ए और सी, ए और सी 4 + 3, ठीक है, कितने दिन तक, 6 दिन तक। 6 की गुणा कर लो, 4 3 7, इसका मतलब 7 छंग 42। तो शेष काम बचा कितना वो निकाल लेते हैं। शेष काम 96 से 42 माइनस कर दो, तो बेटा ये कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5। काम हमारे पास बचा कितना, 54 काम बचा। करेगा कौन, अब बी करेगा उसको। बेटा बी अकेला शेष काम को कितने दिन में कर देगा, यही तो बताना ना मैं। 54 और ये बटे में 6, 2 से करा 27 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 9 6 9 जा, पूरा ही कट गया ये तो बेटा। 9 दिन आ जाएगा इसका उत्तर। बी अकेला उस काम को, जो काम बचा है, शेष काम आपका
कितने दिन में पूरा कर देगा? 9 दिन में पूरा कर देगा आपका। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक प्यारे बच्चों? चलिए बेटे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बी ने 5 दिन के बाद क्या करा? काम छोड़ दिया। देखेंगे ए 20 दिन, बी उसी कार्य को 25 दिन, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। अच्छा ठीक है, तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ गया लासा, 20 पंजे और 25 चौका। ठीक है, उन्होंने 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ दिया, शेष। अच्छा ठीक, आसानी है, दोनों ने काम मिलकर शुरू किया था। देखो ए प्लस बी दोनों ने 5 + 4 9 हो जाएगा। एक एक दिन का काम कितना? 5 कितने दिन में? 5 दिन बाद बी चला गया आपके, तो 5 × 4 = 9 और 9 पंजे 45। 45 काम दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। बचा कितना? शेष काम। बेटा शेष काम हमारे पास कितना है? शेष काम 100 में से माइनस कर दो इसको 45 को, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर? 55 आ गया। कितना? 55 आ जाएगा। 55 आ गया। करेगा कौन? ए करेगा बेटा उसको, तो 55। ए एक दिन में काम कर कितना रहा? 5 काम कर रहा है वो, तो 55/5, इसका मतलब 11 दिन में वो शेष काम जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर देगा 11 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं इधर। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखेंगे इधर, ए बी और सी, ये 24, 15 और ये कितना आ गया? 12 आ गया। 24, 15 और 12 अगर देखा जाए तो एलसीएम, बात बननी है कुछ। एक 120 ले लो। 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 दाई 120। ठीक है, भाग कर दिया 120 से सबको, 120 को सबसे भाग किया। अब देखो बी और सी है इस बार। बेटा बी और सी कहाँ है? 8 + 10। कितने दिनों के बाद छोड़ा इस बार इन्होंने? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद इन्होंने क्या करा? काम छोड़ दिया। तो 18 दिया कितना हो गया बेटा? 54। तो शेष काम हमारे पास कितना बचा? यहां पे 120 में से बेटा माइनस कर दो इसको 54 को। 120 में से 54 जब हम माइनस करेंगे तो 66 बच जाएगा। कितना? 66। ठीक है, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए का कितना? एक दिन का कितना है? 5। तो 5 का ना 5, 5 × 15, तो 13 सही 1/5। ठीक है, इतने दिन में ए क्या कर देगा? काम को खत्म कर देगा। मीन्स बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे बी वाला इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ये था हमारा आज का सेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करें। जो बच्चे रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मैथ की। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
और जो बच्चे बहुत काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको आसान लग रहे हैं, उन क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। नहीं, रेलवे का जो पैटर्न है, जो इस टाइम डिफ़िकल्ट लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक। तो हार्ड भी हैं, आसान, मतलब कुछ क्वेश्चन कठिन भी हैं इसमें, थोड़ा आसान भी हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन कठिन भी लगेंगे। तो ये आज के लिए बेटा चलिए इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।